होंगे ही। 25 किरदार ऐसे हैं जिसको स्टेटस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है और अभी तक की 8 दिन की सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन रही है उसको सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। 10:30 बजे संभवतः जब सुनवाई शुरू होगी तो एक एक किरदार के बारे में सीबीआई इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो देगी। ये बताया जाएगा कि अभी तक के स्टेटमेंट में चाहे वो विक्टिम के माता पिता हो या मुख्य आरोपी संजय रॉय, उससे क्या कुछ कबूल किया। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि उस स्टेटस रिपोर्ट में जो जानकारी होगी उसमें एक स्क्रिप्ट की तरह संजय रॉय पूरे इंसिडेंट को बताता हुआ नजर आ रहा है। जब संजय रॉय का साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट कराया गया वो भी रटी रटाई बात करता हुआ नजर आ रहा था और यही कारण है कि पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की जो मांग है वो सीबीआई ने कोर्ट में की थी। हालांकि कोर्ट ये पूछेगा कि अभी तक पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों नहीं कराया गया, इसको लेकर जो लीगल चीजें हैं वो सीबीआई कोर्ट में दलील देती हुई नजर आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किरदार इस पूरे मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में क्लीन चिट संदीप घोष को नहीं दी गई है, ऐसी जानकारी हमें सोर्सेज से मिल रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि जो संजय राय के करीबी थे, जिसमें एक सौरभ नाम के एएसआई या यूं कहे कि अनूप दत्त नाम के जो एएसआई का जिक्र किया गया था, उसके स्टेटमेंट को भी जगह दी गई है। सौरभ एक नया किरदार निकलकर सामने आया था। ये वो शख्स जिसके साथ शराब पीने की बात कही गई थी कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, उसके भी कल स्टेटमेंट जो है वो सीबीआई ने दर्ज किए थे। तो तकरीबन इस तरीके के 25 किरदार है। विक्टिम ने किन 4 दोस्तों के साथ जब रात में खाना खाया था 11 बजे, उनके स्टेटमेंट का भी जिक्र इसके अंदर होगा। तो कहीं ना कहीं एक जो कयास लगाए जा रहे थे कि कैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जो लोगों के बीच में जतिन, जो आप बता रहे हैं स्टेटस रिपोर्ट में कई अहम डिटेल्स होंगी और इसको लेकर बहुत कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर जांच कहां तक पहुंची। तो इसको लेकर जानकारी आज कोर्ट में सौंपी गई है। इस पर और डिटेल्स हम दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल जतिन, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। एएनजे की फ्लाइट में बम की खबर से मचा हड़कंप। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर विमान को कराया गया खाली। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट इमरजेंसी घोषित। रूस के कुर्स्क में लोगों को निकालने के ऐलान के बाद यूक्रेन का दावा, दुश्मनों से निपटने के लिए सेना तैयार। एयरफोर्स के पायलट दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करने में सक्षम। रूस और यूक्रेन के बीच फिर तेज हुए हमले। रूस ने यूक्रेनी सेना पर किया रॉकेट अटैक और हमले की तस्वीरें भी सामने आई। रूसी सेना ने नष्ट किए M777 होवित्जर। ड्रेनेब नदी के पास हथियार को किया गया नष्ट, तस्वीरें सामने आई। रूसी सेना ने कुर्स्क के सीमावर्ती क्षेत्र में हमले किए और जनशक्ति और बख्तरबंद वाहनों को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक। आईडीएफ डिफेंस फोर्स ने जारी किया हमले का वीडियो। हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना का पलटवार। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की और लेबनान से ड्रोन हमले को दावा किया जा रहा है। कहा कि लेबनान से करीब 40 रॉकेट और ड्रोन दागे गए। लेबनान के सिडोन में इजराइल का ड्रोन का हमला। मस्जिद के पास कार को ड्रोन से बनाया गया निशाना। कार में हिजबुल्लाह के आतंकियों के होने की खबर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। जेलेंस्की ने कहा कि कुर्स्क क्षेत्र में रूस की सेना के साथ जंग जारी। दावा किया गया कि 6 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने इस क्षेत्र में तेजी से प्रवेश किया और गांव पर कब्जा भी किया। सैकड़ों लोगों को बंदी भी बनाया। इराक के करबला में इराकी सेना और ईरानी समर्थित पीएमएफ के बीच भारी गोलीबारी। दोनों पक्षों ने छोटे हथियारों और मशीन गनों का इस्तेमाल किया। जापान की टोक्यो में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। बारिश की वजह से सबवे में भरा पानी और मेट्रो की सीढ़ियां झरने में तब्दील हो गई। जापान की शिनागावा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ट्रेन के ऊपर से झरने की तरह हो रही है बारिश। यात्रियों को हो रही है परेशानियां। भारी बारिश की वजह से टोक्यो में शिंजुकू स्टेशन के बाहर मेनहोल में पानी जो है वो ओवरफ्लो हो गया। स्टेशन के बाहर पानी भरने से लोग परेशान हो गए। जापान के टोक्यो में भी बाढ़ से बुरा हाल। इचिगया स्टेशन पर भरा पानी। यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। जापान की शिनगावा स्टेशन पर भी बाढ़ से बुरे हाल और कई फीट तक पानी भर गया और जल निकासी में भी दिक्कतें आ रही है। दक्षिण कैरोलिना में बाढ़ और तूफान डेवी ने मचाई तबाही। पानी में डूबे नजर आए लोगों के घर। चारों तरफ दिखा पानी का सैलाब। सऊदी अरब में बाढ़ का कहर। पानी में फंसी कई गाड़ियां। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। ईरान के वाज में बिगड़े हालात। तेज बारिश के बाद बाढ़ का कहर। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कोलकाता के हत्याकांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सीबीआई ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। कोलकाता हत्याकांड को लेकर मध्य प्रदेश के बुढ़ार में विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही बेटियों की सुरक्षा की अपील भी की गई। लखीमपुर खीरी में निकाला गया कैंडल मार्च। बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर, उत्तराखंड में नर्स के साथ घटना पर नाराजगी जाहिर की गई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज सीबीआई चीफ जस्टिस के समक्ष कोलकाता रेप केस के अभी तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई बताएगी कि उनकी जांच कहां तक पहुंची। आजकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुनीता पॉल को हटा दिया गया है। इसके अलावा एमएसवीपी को भी हटाया गया, चेस्ट मेडिसिन प्रमुख को भी यहां से हटाया गया और अब नए प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई। कोलकाता की घटना के विरोध में आज बंगाल बीजेपी दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य भवन का घेराव करेगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। कोलकाता की घटना को लेकर आज राज्य सरकार के कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों का विशेष विरोध मार्च जो है 1:30 बजे स्वास्थ्य भवन और नव महाकरण में आयोजित किया जाएगा। कोलकाता की घटना के खिलाफ और इंसाफ की मांग को लेकर आज कोलकाता प्रेस क्लब में शाम 5 बजे प्रदर्शन होगा। कोलकाता प्रेस क्लब में मोमबत्ती जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोलकाता कांड के पीड़ित परिवार से मिले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस गवर्नर से पीड़ित परिवार हर हाल में न्याय दिलाने की बात कहते हुए नजर आए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ ने अपने हाथ में ली। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। आरजीकर अस्पताल के डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट संदीप घोष पर आपको बता दें कि लावारिस लाशों को बेचने के आरोप लगाते नजर आए। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नाम तय करेगी बीजेपी। उम्मीदवारों का नाम आलाकमान को भेजा जाएगा। बीजेपी सीईसी की बैठक में नामों पर मोहर लगेगी। 30 से 40% से युवाओं को टिकट देगी बीजेपी। वक्फ विधेयक पर संसदीय समिति की आज होगी पहली बैठक। समिति के सदस्य अल्पसंख्यक मामलों और कानून एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग करेंगे, बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के बयान पर सपा नेता आशीष का पलटवार। का चुनाव के परिणाम से हताश है पार्टी। उधर झारखंड की पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाएंगे और चंपई ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। हमने जो अध्याय शुरू किया है उसका चैप्टर बदलता रहेगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्र सरकार ने शरद पवार को दी Z+ सिक्योरिटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई मीटिंग और बैठक में सरकार, संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए और निगम आयोग और इसके अलावा बोर्ड के बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को समायोजित करने पर भी चर्चा की गई। उपचुनाव की तैयारियों पर भी मंथन। असम की हिमंता कैबिनेट में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक को मंजूरी। निकाय का पंजीकरण अब काजी नहीं सरकार करेगी। बाल विवाह के पंजीकरण को माना जाएगा अवैध। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम बहुल इलाकों में विश्वविद्यालय खोलने की भी बात कही और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि केरल के कुछ संस्थान असम के मुस्लिम बहुल इलाकों में विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक हैं और विशेष शाखा से सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ही विश्वविद्यालयों को खोला जाएगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभालेंगे। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में शामिल हो चुके हैं। उन्हें सिक्किम और केंद्र सरकार दोनों में विभिन्न पदों पर काम करने का व्यापक अनुभव भी है। 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। उनका भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने की बात और इसके अलावा बच्चों से हाथ मिलाते हुए भी नजर आए। पीएम मोदी ने वार्सा में वलीवडे कोल्हापुर शिविर के स्मारक पर पॉलिश भारतीय विरासत को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पोलैंड प्रवास के दौरान पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात भी करेंगे और इसके साथ ही पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड पहुंचे पीएम मोदी ने भारतवंशियों को किया संबोधित। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने शांति का 2 टूक संदेश भी दिया। पीएम ने कहा, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला जीवंत लोकतंत्र भी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों का लोकतंत्र पर अटूट भरोसा। भारत के लोगों का डेमोक्रेसी पर अटूट भरोसा है। ये भरोसा हमने हाल के चुनावों में भी देखा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने देश की जनता से वादा किया है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। पीएम मोदी ने पोलैंड में भारतीय समुदाय से कहा कि ये काम सरकार के तीसरे कार्यकाल में जरूर पूरा होगा। अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने से ज्यादा दूर नहीं है।
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पहले जहां भारत दूसरे देशों से दूरी बनाकर रखता था, लेकिन अब भारत की नीति बदल गई है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज के भारत की नीति है सभी देशों से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। पीएम मोदी ने भी कहा कि हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा हुआ था, तब जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा आगे आए। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कैंप बनवाया, उनकी पूरी मदद की।